बड़ी खबर आ रही दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर आज किसान महापंचायत करने के लिए पहुंचे, जिस महापंचायत का 11 बजे से 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है। तो आज देखिए किसान आंदोलन की एक बार फिर वही हुंकार देखने को मिली। आज किसान आंदोलन फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए निकले हैं, जो बीते साल हमें देखने को मिली थी। तो ये देखिए इस वक्त इक्वालिटी न्यूज की जो मौजूदगी है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहाँ किसान आज धरना दे रहे हैं। ये धरना लखीमपुर में भी एक बार दिया जा चुका है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आशीष जरा ये तस्वीरें दिखाइए, जहाँ पर हजारों की संख्या में ये किसान आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस आंदोलन के चलते आज कड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर, ये किसान पंजाब यूपी समेत तमाम राज्यों से चलते हुए आए हैं। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर से ही किसान पैदल चलते हुए आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा ये किसान अपनी मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पर महापंचायत करने के लिए पहुंचे। हम आपको सारी जानकारी देंगे और आगे की एक एक चीज हम आपको समझाते चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस आंदोलन में शिरकत कर रहे लोगों से हम बातचीत करके बताएंगे कि जिस जीत से पूरा देश देश की जनता प्रेरणा लेती है, आखिर उसमें ऐसी कौन सी मांगे शेष रह गई थी? क्या ये जीत संदेहास्पद है, संदेहजनक है, अधूरी थी? आइए हम जरा बात करते हैं और फिर हम आपको ध्यान जी सर, ऐसी 1 साल तक आपका तकरीबन आंदोलन चला था, वो क्रांतिकारी दौर सबको याद था। आज कौन सी ऐसी मांगे आपकी शेष रह गई थी, एक बार फिर से आपको महापंचायत करनी पड़ी? नहीं, मांग शेष नहीं रह गई थी। मांग ये ही कि जो एमएसपी को लेके सरकार से जब कहा था, जब आंदोलन खत्म हुआ था, तो सरकार ने कहा था कि हम इस पे जल्द ही कानून बनाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। हम सरकार को एक बार जगाना चाहते हैं, जो सरकार सो गई है। इसलिए आज सिर्फ ये चेताना के लिए हम यहाँ आए हैं। बाकी जो सरकार ने नहीं सुनी, तो आज जैसे डीएनडी बॉर्डर रहा हो, गाजीपुर रहा हो, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथियों को रोका है और जेल में भेजा है, इस बार तो वहाँ रुक गए। अगली बार से वो सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, जो सरकार हमारी नहीं सुनेगी। तो बात करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम वही यही करेंगे, बताइए। और जो आज ये हमारी रैली है संयुक्त, किसान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ, इसको लेके हमने ये संयुक्त मोर्चे की मीटिंग आई है। इसमें यह है कि जिन चीज़ों को लेकर उस टाइम आंदोलन उठाया था, उन चीज़ों पे सरकार माने, ट्रैक्टर को 10 साल से बाहर निकाले, किसानों पे जो केस लगे थे उनको खारिज करें, सारी चीज़ों को लेकर। तो उसी को लेकर आज हमने आह्वान करा है। सिर्फ हम सरकार को जगाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा। और जो सरकार नहीं जगती है तो आने वाले दिनों में दोबारा दिल्ली को घेरा जाएगा, चारों तरफ से बंद करा जाएगा। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं सबने कपड़े पहने हुए, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? क्योंकि हम किसान हैं। हमारे लिए इस धूप से, बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी कठोर परिश्रम करके देश के हर नागरिक को, हर जंतु को, हर जीव को अन्न पैदा करके देते हैं, जिसका लाभकारी मूल्य अभी तक इस धरती पे कोई भी शासक रहा है उसने नहीं दिया। आप क्या लिख रहे हैं जी? ये क्या लिख रहे हैं आप? ये पॉइंट लिख रहे हैं। जो वक्ता लोग हैं उन लोगों के मुख से कुछ नया शब्द आता है, उसको नोट किया जाए। मैं अमरजीत बठिंडा से। तो जैसे हमारा पहले दिल्ली बॉर्डरों पे धरना लगा था, 13 महीने हम दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे रहे। तो जो नए 3 कानून लेके आए थे सेंट्रल सरकार, वो तो वापस लिए। और जो उसके साथ साथ हमारी काफ़ी मांगें थी बहुत समय की, जैसे एमएसपी की गारंटी कानून बनाना, वो जब हमको उठाया गया था तो हमारे से एक वादा किया गया था कि आप एक बार चले जाओ, बस 10-20 दिनों में आपका ये जो मांगे हैं मैं पूरी कर दूंगा। मोदी ने ऐसे बोला। तो वो मांगे सारी की सारी अधूरी पड़ी है। जैसे किसानों पर जो कर्जा था, कर्जा माफ़ी के लिए भी बोला गया था। तो 2020 में एक बिजली शोध बिल का वो था, वो भी जैसे है वो भी अभी लटक रहा है। तो इसके साथ साथ जैसे लखीमपुर खीरी में जो था, धरने में चलते समय जो हत्या की गई थी अजय मिश्रा टैनी, वो अभी भी मंत्री पद पर है। और जैसे शरेआम घूम रहा है, उसको सज़ा दिलवाना,
और तकरीबन काफ़ी हमारी जो मांगे हैं अधूरी पड़ी है। उसके संबंध में हम आज आए हैं, जंतर मंतर एक दिन के लिए धरना देने के लिए आए थे। तो राष्ट्रपति को मांग पत्र देना था, अगर मांग पत्र लेंगे तो ठीक है, तो नहीं तो संघर्ष हम बड़ा करेंगे। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। और दूसरी बात, सेंटर सरकार इस बुलेके में मत रहे बहम में कि जो देश के किसान हैं वो बिखर गए। जो देश के किसान हैं, सारी ऑल इंडिया स्टेट के जो भी देश के किसान हैं वो सारे एकजुट हैं, एकजुट मिलके लड़ेंगे। तो जैसे दिल्ली मोर्चा लगा तो हम लेडीज को भी अपने हकों के लिए लड़ने का मौका मिला, तो उस दिन से हमने चूड़ियाँ उतार के हाथों में कड़े पहने हुए हैं। हम मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हर हाल। आप महिला हैं और घर का सारा काम छोड़ करके घर का काम करते भी हैं और जब छोड़ना पड़े तो छोड़ते हैं। धूप में दोपहर को जाके धूप में सड़कों पर बैठते हैं, हमारे जो मांगे हैं उनके लिए हम बैठते हैं। लखविंदर सिंह जी, कहाँ से आए आप? पंजाब से। पंजाब से। सर पैदल आए आप? टिकरी बॉर्डर से पैदल आए आप? टिकरी बॉर्डर से पैदल आए? हाँ, इतनी गर्मी में सर आज आप आए अपनी मांगों को लेकर के? गर्मी में मतलब कि जैसे मोदी सरकार है हमारे साथ, जो उन्होंने बातें मानी थी, एमएसपी की बातें मानी हैं, 3 कानून रद्द करवाए हमने पहले, एमएसपी की गारंटी दी, उसकी बात मान ली। उसके बाद लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान को मार दिया गया, एक पत्रकार भाई को भी मार दिया गया, उस पर भी उन्होंने किया था कि हम उनको अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और जो हमारे किसान भाई हैं उन पर नाजायज़ जो केस डाले गए हैं उनको अंदर किया गया है, जेल में डाला गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया। इसी के कारण हमें ये दोबारा जो डिसीजन लेना पड़ा। अभी तो एक ट्रेलर ही दिखाया है, इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर नहीं मानते हैं तो दोबारा ये पूरा संघर्ष फिर चलेगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम होगा आपका? मैं गुरप्रीत सिंह खासा वाला क्यों आए आज आप फिर से? ये क्यों हुंकार भरी आपने फिर एक बार? इसलिए आया है कि मोदी सरकार ने हमारे साथ जो वधीकियाँ की है, इधर लखीमपुर खीरी भी की है, हमारे पास बिलों का समर्थन मूल्य लाने के लिए झूठ बोल लिया है और वो कोई सही बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम एजुकेशन कर रहे हैं। बैग भी साथ में लेकर आए? हाँ, परमानेंटली भी आज तो सिर्फ ट्रेलर दिया है, बाद में परमानेंटली पैरल रहेंगे। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? बाकी है। अच्छा, तो इस बैग में आप क्यों लाए बैग साथ में? बैग में हमारे कपड़े हैं, सब कुछ है। मतलब पूरी तैयारी करके आए हैं आपकी, अगर रुकना पड़ जाए तो रुकेंगे। आप क्या सोच के आए कि मांगे आज ही पूरी हो और फिर जाएं? नहीं, आज तो नहीं पूरी करेगा, आज तो ट्रेलर दे के जाएंगे उसको। दे के जा रहे हैं आप? फिर ट्रालियां ट्रैक्टर ला आपके के बैग साथ में लाए? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ कौन से फिर राज्य से आया? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से आए। पंजाब से आए। गुरदासपुर से। हाँ। तो सर आपने पिछली बार आंदोलन खत्म क्यों कर दिया था जब आपको पता था कि इतनी सारी मांगे बाकी हैं? उसने हमारे जुंगला सुना दिया अच्छा। भी हमें माफ़ी दे दिया, हम काले कानून रद्द कर दिए हैं। हम उनकी बातों में आ गए, लेकिन उसने झूठ बोला है, वो बाद में बात ही नहीं की। जो उसने कमेटी बनाई है, जो कानूनों का विरोध करते थे वही विरोधी हमारी कमेटी में पा दिए हैं। हम वो कमेटी रद्द कर दी, हम नहीं मानते उसको। और 26 बंदे वो जो विरोधी थे उस कमेटी के मेंबर थे और 3 किसान पाए हैं, वो हमने कमेटी रद्द कर दी, हम नहीं मानते। दूसरी बात यह है भी जो माना है कि हम नाथन कमीज लागू करेंगे, एक बार इलेक्शन में बोला है, बाद में वो झूठ का मुड़ के बोला ही नहीं है। अब मोदी सरकार को कहना आए हैं भी जो नहीं मानेगा तो इलेक्शन में भी ऐसे इसकी दौड़ पर गोडा रखेंगे। और अभी भी इसको जैसे पहले बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर, इससे भी ज़्यादा आएंगे। आप मांगे पूरी होने तक कब तक का इंतजार करेंगे? जब तक नहीं होएगी। कितना समय दे रहे हैं आप सरकार को? सरकार का समा अपना है। सरकार झूठी और बेइज्जत सरकार है, इसको कोई शर्म नहीं आती भी ये रुल रहे हैं, ये इनका काम है, इसको चाहिए कुछ मांगते हैं, ये सही मांगते हैं। सरकार को पैसे चाहिए, व्यापारी लोगों की सरकार है, लोटुओं की सरकार है। देखो, आज से 2 साल पहले मीटर लगे, नए मीटर लाए और 500 अगरा लिया, अभी वो पुराने तो नहीं हुए, फिर नए लगा दो और कंपनी से प्रॉफिट लेना है। सरकार तो इतना झूठ बोलती है, हम आपसे क्लियर कर दें, दवाइयों से कोरोना नहीं हटा, तो ऐसे थाली खड़का में कोरोना चला जाएगा?
देखो, एक मामूली एक झंडा बनाने के लिए बेच लिया, करोड़ों रुपया का लोगों को चूना ला दिया। बीते साल हमें जो किसान आंदोलन की हुंकार देखने को मिली थी, देश की जनता उसको भूली तक नहीं थी कि आज वो फिर ताज़ा हो गई। क्यों सर आज आप फिर वापस आए? देखो, जब जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनती है, लेकिन यहाँ तो किसान रो रहा है। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। 70-75% यहाँ पे जो किसान है वो बिल्कुल इसी तरह से खेती करता आ रहा है, इसी तरह से पीड़ित होता आ रहा है, इसी तरह से वो लोगों के मतलब सरकार द्वारा सताता आ रहा है। तो सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है इस बारे में। अगर इस बात को कोई सुन ले तो सरकार यहाँ जम जाएगी, लेकिन हर बार क्या होता है कि पीड़ा करा जाता है। और देखो, आपको तो पता ही है, क्योंकि आप तो मीडिया हैं, इस बात पे सारी चीज़ आपको, ये जो सवाल आप हमसे पूछ रही हैं, ये आपको सत्ता से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार कितना बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है पावर का। अगर वो पावर का सही इस्तेमाल कर लें तो क्या किसान को सही मूल्य नहीं मिल जाए? जो वो एक मूल्य तय अगर कर दे कि इसको इतना फसल मिलना चाहे, उसको यूरिया टाइम पे नहीं मिलता। सर मेरा एक सवाल कि आपने उस टाइम आंदोलन जल्दी क्यों खत्म किया जब आपकी जीत पूरी अधूरी थी? उन्होंने हमें आश्वासन दिया ना इस चीज़ के लिए, सरकार ने, कि आश्वासन दिया, ठीक है हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि सर पे चुनाव थे उनके, उन्हें वो चीज़ से लग रहा था कि ठीक है यार, इस चीज़ को इस किसान को मना लेना चाहिए। उन्होंने हमारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। आपको तो केंद्र सरकार के चाल चलन पता है ना, फिर आपने क्यों आश्वासन पे विश्वास? देखो, ये किसान है, भोले होते हैं, किसानों को ऐसे ही फंसा जाता है, और सालों से किसान ऐसे ही पीड़ित होता आ रहा है। ठीक है सर, क्या नाम होगा आपका? ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ सर क्यों पहुंचे आज आप यहाँ पे महापंचायत करने? ਹੈ ਜੀ। क्यों पहुंचे आप यहाँ पे महापंचायत? ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ धरना लगा देना, ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। तंबू लगा लेंगे, ट्राली ले आएंगे जहाँ पर ट्रैक्टर जो कि 13 महीने लग गए ना बॉर्डर पर, यहाँ पर भी यही करना है। ਕਰਨਾ ਫੇਰ हाँ भाई मैं बच्चे तो दूरी आ रहा है, ट्रालियां लेके आवांगे, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ महीने का राशन 2 महीने का लेके आवांगे। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਪਟਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਟੀ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। गारंटी ਪੱਕੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ। कौन सी मांगे हैं सर आपकी? ਆਪ ਐਮਐਫਸੀ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ। क्या आज महापंचायत के इस नतीजे से हो पाएंगी वो मांगे? ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। क्रांतिकारी दौर से जब वो मांगे पूरी नहीं हुई तो ਹਾਂ आज हो जाएंगी क्या? हो होएगी जाएगी, जी। जो ना होएगी तो फिर ला देंगे धरना, क्या करेंगे आप? फिर धरना ही फिर लावांगे। 13 महीने का लगाया सी ना, सर, गाजीपुर बॉर्डर पे हाँ हाँ इत्थे ही लावांगे। ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ, यहाँ पर लगाएंगे ਹੁਣ। अपन सौंप दिया आपने? हाँ, जंतर मंत्र पर यहाँ पर लगाएंगे। हाँ, तो ये कुछ किसान लोग थे हमारे साथ में जिनसे हमने बातचीत की। तो देखा, जैसा कि हमने आपको किसानों से रूबरू कराया, तो उसको देखकर, इनकी मांगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनकी जीत, इनकी जो मांगे थी वो अधूरी, और इनकी जीत संदेहास्पद, संदेहजनक लगती है कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे पास इनकी मांगों का कुछ ब्यौरा है, हम आपको बताएंगे। इनकी मांगे जो है वो कुछ इस तरीके की हैं: जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP की गारंटी हो, जो किसान शहीद हुए उनको इंसाफ दिया जाए, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई हो, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, और गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया जाए, और भारत के WTO से बाहर आए और व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए, और सभी किसानों को जो दर्ज मुकदमे हैं वापस लिए जाए, फसल बीमा योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाए, और अग्निपथ जो स्कीम थी उसको वापस लिया जाए। तो इस तरीके की कुछ मांगे थी किसानों की, जिसके चलते आज ये किसान महापंचायत करने के लिए पहुंचे। तो इन मांगों को अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो जीत थी किसानों की संदेहास्पद लगती है कहीं ना कहीं, और आज इस आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हम देख सकते, और पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है इसके लिए, ताकि किसी भी ऐसी आपात स्थिति से निपटना पड़ जाए तो किसी भी लाल किला हिंसा जैसी स्थिति से निपटा जा सके, और किसी भी ऐसी स्थिति को अंजाम ना दिया जा सके। तो ये देखते हैं। बाकी आज किसानों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर, अब इसके क्या नतीजे रहते हैं वो भी हम आपको समय समय पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार क्वालिटी न्यूज़ पश्चिमानी के साथ।